आएगा। अनिल मिश्रा, चंपत राय कहीं मरवा ना दे सरकार के लोग मिले हुए। मुझे डर इस बात का है कि इनको मरवा दो, क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं इनके शासन में होती रही हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और ये पूरी एफआईआर लेट क्यों हुई, और मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूं। एफआईआर लेट इसलिए हुई कि डकैतों को बचाना था। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग डरे हुए हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं पर्ची निकालूंगा मेरा कांड हो जाएगा। लाला रामदेव कौन सी गुफा में छुपे हुए नहीं पता है। एसआईटी लूट थी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थी, और ये बीजेपी आरएसएस ने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया। और जिस तरह से इनको आज अचंभा हुआ कि ये लूट जल्दी पकड़ी गई, एक दिन वोट चोरी भी पकड़ी जाएगी। और हम और अंजना जी आप डिबेट करेंगे, एक दिन नोटबंदी का कांड भी। देखिए अंजना जी, अगर ऐसा है कि जो पुलिस जांच कर रही है वही सब कुछ ठीक है, तो हम फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज तक पे बैठ के। सब उनको कर ही लेने देते हैं, वो जो करेंगे उसको माथे के लगा के हम। सवाल यह है कि जांच नहीं हो रही थी तब भी प्रश्न खड़े हो रहे थे, अब जांच की प्रक्रिया जब आगे बढ़ रही है तब भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लेकिन रिलाई तो इसी जांच पर ही करना होगा ना। आखिरकार तो पुलिस और एसआईटी ही जांच करेगी, किसी को दोषी ठहराएगी, किसी को नहीं ठहराएगी, जो भी उनकी प्रक्रिया हो। हम लोग यहां पर बैठ के तो नहीं किसी को दोषी ठहरा सकते। हाँ, सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे चंपत राय को लेकर, अनिल मिश्रा को लेकर, गोपाल राव को लेकर, वो सामने रख रहे हैं, और विक्रम सिंह साहब ने भी रखा। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? देखिए अंजना जी, अगर ऐसा है कि जो पुलिस जांच कर रही है वही सब कुछ ठीक है, तो हम फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज तक पे बैठ के। सब उनको कर ही लेने देते हैं, वो जो करेंगे उसको माथे के लगा के हम चूम लेंगे कि साहब ये तो मतलब मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दुर्भाग्य ये है कि आज का जो सवाल है मूल आज तक का, वो है ट्रस्ट कितना भ्रष्ट। मैं कहूंगा ट्रस्ट उतना ही भ्रष्ट जितना आरएसएस और बीजेपी भ्रष्ट। ट्रस्ट ही तो चोर है, ट्रस्ट ही कंप्लेंट कर रहा है, और ट्रस्ट के मेन पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। ट्रस्ट सब कुछ करता है वहां पर, ट्रस्ट ही वहां पर सारा मेंटेन करता है, लेकिन उनका नाम कहीं पर नहीं आएगा। इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ मत पूछो, बिल्कुल ये तो भगवान के रूप हैं भाई। हो सकता विष्णु के अवतार हो, चंपत जी कहीं किसी के, अनिल मिश्रा हो सकता हनुमान जी के अवतार हो, इनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि पूरा का पूरा जो प्रकरण पिछले 1 महीने में आया है, वो उसमें सजा की जगह बचाया कैसे जाए, अभयदान कैसे दिया जाए, उस पर काम हो रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया, किसी के पास जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी क्यों हो, लोग सवाल पूछ रहे हैं हमसे। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसलिए हो कि पुलिस वाले डरेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा ऊपर है। अभी किसी का कोई डंडा नहीं है। अब तो जो बीजेपी और आरएसएस चाह रही है वैसे जांच करा रही है। आज तक ये ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है, कोई भी मांग क्यों नहीं करता है। वो सीसीटीवी का बैकअप क्यों नहीं खंगाला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां सो रही है। अरे भाई आपके पास तो सब तमाम चीजें हैं। वो मोदी जी के ड्रोन जो उड़ते थे, मोदी जी कहते थे मैं ड्रोन से पकड़ लेता हूं। वो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार थी, और योगी जी रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। ये ऑर्गेनाइज्ड लूट थी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थी, और ये बीजेपी आरएसएस ने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया। और जिस तरह से इनको आज अचंभा हुआ कि ये लूट जल्दी पकड़ी गई, एक दिन वोट चोरी भी पकड़ी जाएगी। और हम और अंजना जी आप डिबेट करेंगे, एक दिन नोटबंदी का कांड भी पकड़ा जाएगा, एक दिन पूरी तरह से पीएम केयर फंड के आंकड़े भी सामने आएंगे, और हम फिर दोबारा आज तक पर बैठकर। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी एक जवाब इस पर दे दीजिए, फिर मैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई इसमें संलिप्त नहीं पाया गया है, फिर बीजेपी को लेकर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या जो अयोध्या का मेयर था, उपाध्याय, जिसके सब कागजों पे दस्तखत थे गवाही में, वो बीजेपी का मेयर नहीं था क्या? इनकी तो प्राण संस्था, मातृ संस्था, पितृ संस्था सब कुछ आरएसएस है, और पूरी आरएसएस डकैती में शामिल है। आप बताइए ये ट्रस्ट किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था कि नहीं बनाया था? क्या बीजेपी की सरकार ने बनाया था कि नहीं बनाया था? बीजेपी ने अपने चाहते लोगों को रखा था कि नहीं रखा था? कितनी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि एफआईआर लेट क्यों हुई, और मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूं। एफआईआर लेट इसलिए हुई कि डकैतों को बचाना था। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग डरे हुए हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं पर्ची निकालूंगा मेरा कांड हो जाएगा। लाला रामदेव कौन सी गुफा में छुपे हुए नहीं पता है। एसआईटी बनाई बिना एफआईआर लेट की। जब डकैत पकड़े गए तो डकैतों का पुलिस रिमांड नहीं लिया। पुलिस रिमांड ले लेते तो वो हैंडलर के नाम बता देते।
जो बड़े मगरमच्छ नागपुर और दिल्ली बैठे हैं उनके नाम बता देते वो। पुलिस वाले तो 4 घंटे में सब कुछ उगलवा दें, लेकिन तरीका यह है कि बचाया कैसे जाए। तुम्हें शर्म है कुछ? गांधी फैमिली को कोस दो, फलाने को कोस दो। अरे 12 साल से आपकी सरकार है, ईडी सीबीआई आपके पास है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने गलत किया तो एक्शन क्यों नहीं लिया? केवल आपको 12 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर पाए और उसमें भी क्लीन चिट मिल गई। दुर्भाग्य यह है कि आप पढ़ते नहीं। क्लीन चिट भी आप ही की सरकार ने दी। क्या राउज एवेन्यू ने क्लीन चिट नहीं दी? लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि जिस दिन चंपत राय को पकड़ेंगे आरएसएस की पोल खुल जाएगी। इसलिए चंपत राय नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए अनिल मिश्रा नहीं पकड़ा जाएगा। अनिल मिश्रा, चंपत राय कहीं मरवा ना दें सरकार के लोग मिले हुए। मुझे डर इस बात का है कि इनको मरवा दो, क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं इनके शासन में होती रही हैं कि न रहेगा बांस न रह बजेगी बांसुरी, और ये पूरा का पूरा उनके ऊपर मर दें। मैं तो चाहूंगा कि इन दोनों को सिक्योरिटी दी जाए और सिक्योरिटी में रखा जाए, क्योंकि यही असली डकैत हैं। डकैत ही मारे गए तो हैंडलर जो बैठे हैं, जैसे आतंकवादियों के हैंडलर पाकिस्तान में बैठते हैं, इन डकैतों के हैंडलर नागपुर और दिल्ली में बैठे हैं। पता चला आतंकवादियों को मरवा दिया और हैंडलर का नहीं पता चला। तो आलोक जी क्या करना है, इनको अरेस्ट? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या समझ में आ रहा है सर आपको, ये क्या है? मतलब ये क्या चल रहा था? अब ट्रस्ट को पहले पता था, 5 लाख बरामद हुआ, फिर गिरफ्तारी भी होती है अविनाश शुक्ला की, उसको पकड़ने की कोशिश होती है। अविनाश शुक्ला को पकड़कर जो पुलिस ले जा रही थी, हाथ में काला बैग था, वो वीडियो भी हमारे पास से दिखा दीजिए, जिसमें कैश बरामद का भी दिख रहा है। 24 सेकंड का ये वीडियो, सफेद गाड़ी में आरोपी अविनाश शुक्ला की पकड़कर ले जा रही है। और पता चल रहा है कि ट्रस्ट को तो पहले से ही पता था। ये चल क्या रहा है सर? अंजना जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। मेरी बातें आज बहुत कटु होंगी, क्योंकि मैं डे 1 से कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा लीपापोती का प्रयास किया गया है। एफआईआर का न लिखना, लोगों को रिमांड पे न लेना, और अभी भी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को जो गिरफ्तारी करना होगा। और क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके ऊपर क्या कानून में इम्यूनिटी है, डिप्लोमेट हैं, ये क्या है ये इनकी गिरफ्तारी एफआईआर नहीं हो रही है? आप याद करें, जब हम आपके चैनल पे एक बार बैठे थे शुरुआती दौर में, तो नहीं, आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते। बदनामी नेकनामी आपके कर्म करते, मैं नहीं करता हूं। और आज भी मैं यही कहूंगा कि जो कानून की अनिवार्यता है कि अगर आपने इस तरीके की चोट्टापना कराया, मुझे याद आ रहा, अपने युवावस्था में जब हम डकैतों के यहाँ छापा मारते थे तो ऐसी ही बरामदगियां होती थी। सिक्के, रुपए, डॉलर, जेवरात और ये झुंझुने, पूजा की मूर्तियां दी। यही लगभग वही सीन आज भी यही है कि जो डकैतों के यहाँ छापे में बरामदगी होती है, रिकवरी मेमो, अंजना जी, दुर्भाग्य से वैसा ही बन रहा है। और आज भी हमने, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, उन चोट्टों को जो आज जेल में रिमांड पे क्यों नहीं लिया? हम ये उदारता क्यों दिखाते हैं? अब उदारता देखिए, हम एफआईआर हमने नहीं की, उदारता नंबर 1। उदारता नंबर 2, गिरफ्तारी में हमने प्रमाद किया। उदारता नंबर 3, हमने तलाशी में ढीला हवाला किया। आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि अगर यही हम पहले दिन कर लेते तो इसकी 100 गुना ज्यादा बरामदगी होती, हमने नहीं किया। और आज भी जो ट्रस्ट के हैं, इनके ऐसा मालूम पड़ता है कि पता नहीं ये है क्या राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये है क्या कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उस पर विचार किया जाएगा। और 11 जुलाई की बैठक में ये ऐसे 3rd क्लास ट्रस्ट को होना चाहिए बर्खास्त, और ये सभी जाने चाहिए थे जेल। इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, इनकी चल अचल संपत्ति भी कुर्क होनी चाहिए। ये जो हम उदारता दिखा रहे हैं, ये दरअसल जितनी बार हम करेंगे अंजना जी, अपने पैर के कुल्हाड़ी, और हम अपने कर्तव्य से के प्रति उदासीन हैं। एक कोषाध्यक्ष भी हैं सर जी, इसी मंदिर के, जी, गोविंद देवगिरी जी। उनसे अब वो आराम से घूम रहे हैं, वो आराम से घूम रहे हैं। और जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उंगली मुंह पे रखकर और पूरा इशारा करने लगे, इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। तब नहीं, कैसे बोलेंगे? शक इस वजह से फैलता है ना कि ये सारे आराम से इधर उधर सारे घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। इस्तीफा थी। देने के बाद, अंजना जी, इस्तीफा देने के बाद बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आज भी बेशर्मी के साथ मंदिर में कैसे घूम रहे हैं? आप और हम अगर मंदिर में जाए तो 10 नियंत्रण, पर रियल लाइफ बता रहा हूं, तो 10 अंकुश ये और वो, और आपके ऊपर तो नियंत्रण, मेरे ऊपर नियंत्रण। और ये जो है अपना खुलेआम डकैती डालने के बाद भी घूम रहे हैं। इनके ऊपर मैं यही कह रहा हूं, बिना किसी पूर्वाग्रह से, बिना किसी प्रेजुडिस के, कि जो कानून की अनिवार्यता है वो तो पूरी होनी चाहिए। एक और तथाकथित साधु थे, नहीं, हम बदनाम नहीं करना चाहिए, उनका जो पास्ट था निष्पाप और निष्कलंक था। हमने कहा बड़े परम पूज्य थे, लेकिन उनके नीचे या उनके द्वारा सुल्ताना और मान सिंह डाकू पल रहे थे, उनकी बराबर की जिम्मेदारी।
बराबर की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने उस इकोसिस्टम को एक एक ईंट करके तैयार किया। अंजना जी, पीड़ा इस बात की। शुक्ला जी बताएंगे, अनुराग भदौरिया जी बताएंगे कि अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि मैं माध्यम बनाऊं इसका, लेकिन सवाल तो आज यह है कि अब सरकार के नजरिए से अगर देखें तो एसआईटी गठित की गई है और वही एसआईटी जहां जहां से जो भी बरामदगियां हो रही है वो सब बता रही है। अब जांच जब चल रही है भदौरिया जी, तो कैसे उस पर उंगली उठाइएगा? पहली फुर्सत में निकल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके घिसी पिटी बात बोलते हैं, कोई इसमें बचेगा नहीं, चाहे कितना से कितना बड़ा हो बचेगा नहीं। लेकिन मगरमच्छ तो पकड़े नहीं जा रहे, छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं। आप अंजना जी बड़ी मछली बोल रहे हैं, मछली नहीं है, मगरमच्छ हैं वो, जिनके नाक के नीचे चोरी होती रही, उनका तो कहीं नाम वो पता नहीं है, बट कोई छोड़ा नहीं जाएगा और बच सब जाएंगे। भाई आपको इतने दिन हो गए, 15 दिन और आपने एसआईटी का मांग लिया। तभी तो मैंने कहा था कि एसआईटी की जगह अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में ये इंक्वायरी हुई होती तो अब तक सब पकड़ लिए गए थे। ठीक कह रहे थे आप, इतना आपने टाइम दे दिया, इतने टाइम में तो चोर के अपने गए सामान रखेगा, सब ठिकाने लगा देंगे। मगरमच्छ जितने उसमें होंगे वो पता नहीं कहाँ चीजें किधर लग देंगे, बाद में पाक साफ हो जाएंगे, बोले उनके यहाँ कुछ मिला ही नहीं, फिर मिलेगा ही नहीं कुछ जब इतना समय लगा दोगे। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी से कि ये लोग जो है ना, हम लोग हमारे लिए जो प्रभु हैं, प्रभु राम के हम पुजारी हैं, और जो मगरमच्छ है ना वो प्रभु राम के व्यापारी थे। वहां पे वो व्यापार करने आए थे, वो धंधा करने आए थे, पैसा कमाने आए थे। बताओ, धर्म के नाम पे धन लूट ले गए। और उसके बाद आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो फिर क्यों, फिर पूछते हैं भाई उन्होंने क्यों उठाई? इसलिए उठाई क्योंकि वो प्रभु राम और सनातनी है और सच्चे सनातनी है, क्योंकि वो अच्छी तरह से प्रभु के उनकी आस्था है, क्योंकि वो नवरात्र का उपास भी करते हैं, शिव जी की भी पूजा करते हैं, भव्य मंदिर बनाते हैं, कृष्ण के उपासक हैं, माँ दुर्गा के उपासक हैं। तो उन्हें पता चला ना प्रभु राम के हमारे यहाँ पे, चूंकि विष्णु के 7वें रूप तो है प्रभु राम, 8वें प्रभु कृष्ण है, तो उन्हीं से तो पता चलेगा ना कि कहां से क्या यू आर राइट ब्रो, चोरी हो रही है। उनको उस बात का एहसास हुआ, आभास हुआ। प्रभु राम जैसा आप बता रही थे अंजना जी कि कहीं से तो आभास हुआ होगा, तो प्रभु राम ने आवाज कराया होगा कि भाई हमारे यहाँ पे चोरी हो रही है और बचा कोई सकता है तो आप ही बचा सकते हो। तो आवाज हमने उठाई नहीं, तब तो बीजेपी ने उठाई नहीं। अंजना जी आप गवाह है, बीजेपी तो आपके डिबेट में भी नहीं आती थी। हम तो कहते थे प्रभु राम की यहाँ चोरी हुई, आइए मेरी आवाज से आवाज मिलाइए, क्योंकि ये सनातन की बात हो रही है। सनातन में तो सभी सनातनी तो सभी हैं। फिर आप जब सभी सनातनी हैं, यहाँ पे ज्यादातर सनातन को मानने वाले लोग हैं, तो पर हम सनातन के सम्मान के, सनातन को बचाने की बात कर रहे थे, तो आप मेरे साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे थे? फिर आपने वहां पे ट्रस्ट में अपने ही लोग क्यों रखे? विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस से संबंधित और बीजेपी से संबंधित लोग क्यों रखे? आपने समाज के दूसरे लोगों को क्यों नहीं रखा? तभी आपके मन में शंका हो जानी चाहिए थी, देश के मन में। शांत हो जाए तो मैं जवाब दूं। अनुराग जी, एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म।